इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा नहीं हो सकता। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को समेटे नहीं होता है, बल्कि इन घटनाओं से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में आज जानेंगे 4 मई को देश दुनिया में क्या हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर सदा के लिए अपना प्रभाव छोड़ दिया। और ये प्रभाव भी कोई साधारण प्रभाव नहीं था। इस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसने 20वीं सदी के भारत में महिलाओं की स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नमस्कार, प्रदेश तक की इस ऐतिहासिक कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से मैं प्रशांत त्रिपाठी आपका इस अनोखे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। आज 4 मई है और आज ही के दिन 1905 में देश की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी का जन्म हुआ था। आज जस्टिस चांडी का 118वां जन्मदिन है। इस मौके पर हम जानेंगे अन्ना चांडी के साधारण महिला से भारत की पहली महिला जज बनने के सैकड़ों मुश्किलों से भरे सफर के बारे में। अन्ना चांडी का जन्म 4 मई 1905 में उस समय का त्रावणकोर यानी वर्तमान केरल के त्रिवेंद्रम की एक क्रिश्चियन फैमिली में हुआ था, जिस दौर में देश की महिलाओं को प्राथमिक शिक्षा तक प्राप्त करने के लिए न सिर्फ पुरुष प्रधान समाज बल्कि अपने ही परिवार से भी बगावत करनी पड़ती थी। अब जस्टिस चांडी ने 1926 में त्रिवेंद्रम के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री ली। कानून की डिग्री लेने वाली वे केरल की पहली महिला थी। इसके बाद 1929 में बैरिस्टर के तौर पर कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी। चांडी को महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए भी जाना जाता है। 1930 में श्रीमती नाम से एक मैगजीन शुरू की जिसमें महिलाओं की आजादी, विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं से जुड़े तमाम मुद्दों पर लिखने लगे, जिसे लेकर उन्हें कई कट्टरपंथियों का विवाद भी झेलना पड़ा था। मगर जस्टिस चांडी नहीं रुकी। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और हितों की अपनी लड़ाई और तेज कर दी। लेकिन लोगों के विरोध को देखते हुए वो ये समझ चुकी थी कि अगर देश में महिलाओं के लिए कुछ करना है तो उन्हें और भी शक्तिशाली बनना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने 1931 में राजनीति में उतरने का फैसला किया, लेकिन उनके विरोधियों को एक महिला का चुनाव लड़ना पसंद नहीं आया और उन्होंने अन्ना को रोकने के लिए उन पर तरह तरह के आरोप लगाए गए और चरित्र पर उंगलियां उठाई गईं। पोस्टर छपवाकर उनका दुष्प्रचार किया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि अन्ना को इस असेंबली चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसा कि उनके नाम में ही मां दुर्गा के चंडी अवतार जैसा ही शब्द चांडी निहित है, तो वे इतनी आसानी से हार कैसे मान लेती। एक बार फिर चुनाव लड़ा और वो इस बार भारी मतों से जीती। साल 1937 में केरल के दीवान पर सीपी रामास्वामी अय्यर ने चांडी के मुंसिफ के तौर पर नियुक्त किया, जिसके साथ ही वह भारत की पहली महिला जज बन गई और उनका नाम भारत के स्वर्णिम इतिहास के पन्नों में सदा के लिए दर्ज हो गया। यहां से अन्ना पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1984 में चांडी प्रमोशन पाकर जिला जज बन गई। 9 फरवरी 1959 को अन्ना चांडी ने एक बार फिर अपने माता पिता को गौरवान्वित किया और वे भारत के केरल हाईकोर्ट की पहली महिला जज बनी। केरल कोर्ट के जज के रूप में उनका कार्यकाल लगभग 8 साल चला। उन्होंने 1967 तक हाईकोर्ट के जज के तौर पर काम किया। यहां से रिटायर होने के बाद उन्हें लॉ कमीशन इंडिया में नियुक्ति दी गई। उन्होंने आत्मकथा नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी। 20 जुलाई 1996 को 91 साल की उम्र में जस्टिस चांडी का निधन हो गया। इतिहास के पन्नों से ऐसी ही कई और रोचक जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें प्रदेश तक के साथ। धन्यवाद।